साल 1921 का है। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में पुरातत्वविद प्राचीन सभ्यताओं की खोज में जुटे थे। एक अकेला आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी सिंधु घाटी की गर्म रेत में खुदाई कर रहा है। वह अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में कई महीनों से काम कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण खोज हो। उसने खाकी कपड़े पहने हैं जो एक्सप्लोरेशन से धूल से भरे हैं। उसकी आंखों में एक चमक है जो हर खोजकर्ता के दिल में होती है। वो प्राचीन भारत के निशान ढूंढ रहा है। हर दिन की खुदाई उसे अतीत के और करीब ले जाती है। उसे जो मिलता है वो हिस्ट्री बदल देगा। एक दिन उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी उम्मीदों से परे है। साहनी एक अनजानी सिविलाइजेशन की ईंटें खोज निकालता है। ये ईंटें साधारण नहीं है बल्कि एक उन्नत सभ्यता की निशानी है। ये ईंटें कमाल की एक जैसी हैं। हर ईंट का आकार और बनावट एक समान है जो एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है। ये एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की तरफ इशारा करती हैं जो समय के साथ खो गई। ये सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी। इस खोज से आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। हर कोई इस नई खोज के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। साहनी की खोज बस शुरुआत थी। यह खोज एक नए युग की शुरुआत थी। जल्द ही हड़प्पा जैसी और भी जगहें खोजी गईं। हर नई खोज ने इस सभ्यता की कहानी को और गहराई दी। ये जगहें आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई थीं। हर जगह से नई नई जानकारियां मिल रही थीं। इन सब ने मिलकर एक विशाल और एडवांस्ड सिविलाइजेशन की तस्वीर बनाई। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह नाम इस सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए स्थल से लिया गया है। यह हजारों साल पहले कांस्य युग के दौरान फली फूली। इस सभ्यता ने कांस्य युग में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन खंडहरों में कौन से सीक्रेट्स छिपे थे? हर खोज एक नई कहानी बताती है। वो बीते समय की कौन सी कहानियां बताते हैं? हर आर्टिफैक्ट एक नई कहानी का हिस्सा है जो इस सभ्यता की गहराई को दर्शाता है। हड़प्पा के शहर अर्बन प्लानिंग के मार्वल्स थे। सड़कें एक दूसरे को परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थीं। ये ग्रिड सिस्टम प्राचीन दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। शहरों में इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स थे। गंदा पानी कवर्ड ड्रेन्स से बहता था। इससे शहर की सफाई और सैनिटेशन बनी रहती थी। ज्यादातर इमारतें स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बनी थीं। इन ईंटों को एक रूपता और मजबूती के लिए भट्टों में पकाया जाता था। हड़प्पा का सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर इशारा करता है। यह स्किल्ड इंजीनियर्स और विजनरी नेताओं की बात करता है। ये लोग हाइजीन और अर्बन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझते थे। शहरों का शीर स्केल भी इंप्रेसिव था। मोहनजोदड़ो एक और प्रमुख हड़प्पा शहर एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था। इसमें हजारों लोग रहते थे। प्राचीन हड़प्पा के एक बस्लिंग मार्केट प्लेस की कल्पना कीजिए। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर तरफ हलचल और गतिविधि होती थी। व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं जैसे कि वे अपने सामान की गुणवत्ता और कीमत के बारे में बता रहे हों। गाड़ियां सामान के भार से कराह रही हैं। बैल गाड़ियों को खींच रहे हैं जिनमें अनाज, कपड़े और अन्य वस्तुएं भरी हुई हैं। दूर देशों से ट्रेजर से लदी नावें आ रही हैं। ये नावें हड़प्पा के व्यापारियों के लिए नए अवसर और समृद्धि लेकर आती हैं। हड़प्पा के लोग मास्टर ट्रेडर्स थे। वे अपने व्यापारिक कौशल और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनका ट्रेडिंग नेटवर्क एक विशाल एरिया में फैला हुआ था। वे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे जिससे उनका व्यापारिक नेटवर्क और भी मजबूत होता था। वे मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य प्राचीन सिविलाइजेशंस के साथ व्यापार करते थे। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हड़प्पा के लोग तरह तरह के सामानों का व्यापार करते थे। उनके बाजारों में कपड़े, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अनाज जैसी वस्तुएं मिलती थीं। इनमें कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी और अनाज शामिल थे। ये वस्तुएं उनकी संस्कृति और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। वे फेयर ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए वेट्स और मेजर्स के सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ये प्रणाली व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देती थी। उनकी सील्स, जिन पर अक्सर जानवरों की आकृतियां होती थीं, गुड्स और ट्रांजैक्शंस को मार्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। ये सील्स व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण होती थीं। ये सील्स उनकी संस्कृति और मान्यताओं के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देती है। इन पर अंकित चित्र और प्रतीक उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक दिखाते हैं।
हडप्पा के लोग अलग अलग तरह का जीवन जीते थे। किसान थे जो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। कुशल कारीगर मिट्टी के बर्तन, गहने और औजार बनाते थे। व्यापारी दूर दूर तक सामान बेचते थे। लोग अच्छे प्लान्ड घरों में रहते थे। कई घरों में प्राइवेट बाथरूम्स और कुएं थे। उस समय के हिसाब से यह एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का संकेत देता है। बच्चे मिट्टी के बने खिलौनों से खेलते थे। वे कहानियों और गानों के माध्यम से अपनी संस्कृति के बारे में सीखते थे। हड़प्पा में जीवन कड़ी मेहनत, इंजेन्युइटी और कम्युनिटी स्पिरिट का मिश्रण था। उनका डेली लाइफ एक सोफिस्टिकेटेड और थ्राइविंग सिविलाइजेशन की झलक पेश करता है। सेक्शन 5, देवी देवता। हड़प्पा के लोग डीपली स्पिरिचुअल थे। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। सबसे प्रमुख देवी मातृ देवी थी। वह फर्टिलिटी और अबंडेंस का प्रतिनिधित्व करती थी। एक और इंपॉर्टेंट देवता पशुपति शिव थे। उन्हें जानवरों से घिरे एक सींग वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। हड़प्पा के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को विभिन्न रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के माध्यम से व्यक्त करते थे। वे देवताओं की टेराकोटा फिगरीन्स बनाते थे। ये फिगरीन्स शायद घर के मंदिरों में इस्तेमाल की जाती थी। वे फायर ऑल्टर से जुड़े रिचुअल्स भी करते थे। ये ऑल्टर्स कई हड़प्पा स्थलों पर मिले हैं। सेक्शन 6, लिपि का रहस्य। हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज में से एक उनकी लिपि है। हड़प्पा के लोगों की एक रिटन लैंग्वेज थी। यह सील्स, मिट्टी के बर्तनों और अन्य आर्टिफैक्ट्स पर पाई जाती है। हालांकि यह लिपि अभी तक अनडिसाइफर्ड है। विद्वान अभी तक इस प्राचीन भाषा के सीक्रेट्स को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। लिपि में सैकड़ों एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं। कुछ जानवरों, पौधों और अन्य रोजमर्रा की चीजों से मिलते जुलते हैं। हड़प्पा लिपि को डिसाइफर करना एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। यह उनकी संस्कृति, मान्यताओं और इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन का खजाना खोल सकता है। रिसर्चर्स लिपि का अध्ययन करना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके। सेक्शन 7, एक युग का अंत। 1900 ईसा पूर्व के आसपास शक्तिशाली हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन शुरू हो गया। कभी बस्लिंग शहर धीरे धीरे डिजर्टेड हो गए, घर खंडहर में बदल गए और सड़कें सुनसान हो गईं। इस डिक्लाइन के सही कारण पर अभी भी विद्वानों द्वारा बहस चल रही है। कुछ का मानना है कि यह एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण हुआ था, जैसे कि नदी के पैटर्न्स में बदलाव या क्लाइमेट चेंज। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यह सामाजिक उथल पुथल, आक्रमण या कारकों के संयोजन के कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन एक युग के अंत का प्रतीक है। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी चेंज की ताकतों से इम्यून नहीं हैं। सेक्शन 8, अतीत की गूंज। हालांकि हड़प्पा के शहर खंडहर में हैं, फिर भी उनकी विरासत जीवित है। अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और व्यापार में उनके इनोवेशंस अपने समय के लिए रिमार्केबल थे। उनकी कलात्मकता उनके मिट्टी के बर्तनों, गहनों और सील्स के इंट्रिकेट डिजाइन्स में दिखाई देती है। आज भी हजारों साल बाद हम अभी भी उनके सीक्रेट्स को अनकवर कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इस फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन में नई इंसाइट्स प्रकट करना जारी रखते हैं। हर खोज हमें इन प्राचीन लोगों के जीवन को समझने के करीब लाती है। उनकी कहानी मानव इंजेन्युइटी की इंड्यूरिंग पावर और हमारे शेयर्ड हिस्ट्री के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। सेक्शन 9, खंडहरों में एक विरासत। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक दूर की मेमोरी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी आधुनिक भारत में महसूस किया जा सकता है। यह प्रभाव न केवल हमारे शहरों की संरचना में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। चाहे वह हमारे बाजार हों, जहां व्यापार की पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं, या हमारे शहरों की योजना, हर जगह हड़प्पा की छाप स्पष्ट है। व्यापार और वाणिज्य पर उनका जोर भारत की वर्तमान इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रेजोनेट करता है। हड़प्पा के व्यापार मार्गों ने न केवल प्राचीन समय में, बल्कि आज भी हमारे व्यापारिक नेटवर्क को आकार दिया है। उनके द्वारा स्थापित व्यापारिक मानदंड आज भी हमारे आर्थिक ढांचे का हिस्सा है। उनका सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग आधुनिक शहरों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली और सड़कों की योजना आज भी हमारे शहरों की योजना में देखी जा सकती है। यह प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शहरों को अधिक सस्टेनेबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। उनकी कलात्मक परंपराएं कंटेम्परेरी कलाकारों को इंस्पायर करती रहती हैं। हड़प्पा की कला और शिल्प कौशल ने न केवल प्राचीन समय में, बल्कि आज भी हमारे कलाकारों को प्रेरित किया है।
उनकी इंट्रिकेट डिजाइन्स और मोटिव्स आज भी हमारे कला और शिल्प में देखे जा सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर एक ग्लोरियस पास्ट के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। ये खंडहर हमें हमारे अतीत की महानता की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने इतिहास को संजो कर रखें। वे हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के महत्व की याद दिलाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करें। जैसे ही हम इस प्राचीन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स पर मार्वल करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत केवल कहानियों का संग्रह नहीं है। यह एक जीवंत इतिहास है जो हमें सिखाता है, प्रेरित करता है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये नॉलेज इंस्पिरेशन का सोर्स है और मानवता की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक रिमाइंडर है। हड़प्पा की विरासत हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।